नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब और मैं हूं आरिफ राही। आज की व्लॉग की अहम खबरें जो हैं उनकी 6 सुर्खियां आपके सामने रखेंगे। अली अमीन गंडापुर ने जो है बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात की है और इसी के साथ आसिफ अली जरदारी सदर ममलकत पाकिस्तान की तबीयत जो है वो कल से नासाज है। उसके हवाले से क्या अपडेट है वो आपके सामने रखेंगे और इसी हवाले से जो अहम खबर है वो ये भी है कि बलूचिस्तान की सूरत हाल जो है उसके हवाले से भी आपको आगाह करेगी कि बलूचिस्तान की सूरत हाल जो है वहाँ क्या हो रहा है। और उसी के अलावा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ ये बात व्यस्त है कि कुछ फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। इस फॉरवर्ड ब्लॉक का किरदार क्या होगा, ये फॉरवर्ड ब्लॉक क्यों बनने जा रहा है, इस पर भी हम आज बात करेंगे। सबसे पहले तो आ जाते हैं जी अली अमीन गंडापुर के हवाले से कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ ने आज बानी पीटीआई इमरान खान से जो है वो तवील मुलाकात की है। इस मुलाकात का दौरानिया जो था वो 2.5 घंटे से भी ज़्यादा था। इस मुलाकात में बहुत सारी बातें यकीनन हुई होंगी, लेकिन कुछ बातें इस वक्त तक वाज़ेह नहीं हो सकी हैं। चहमगोइयाँ ये हैं कि कल जो था वो कुछ रहनुमाओं ने मुलाकातें की थी और उन मुलाकातों के बाद ये तासुर जो था वो पैदा किया जा रहा था कि कोई अंडरस्टैंडिंग जो है वो बानी पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में होने जा रही है। और सबसे अहम बात जो आपको बताते चले कि कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मंगल और जुमेरात को इमरान खान से उनके अहबाब और वकील और उनके ख़ानदान के अफराद जो है वो मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन आज खिलाफ तवक्को यानी बुध के रोज़ जो है वो अली अमीन गंडापुर ने जो है वो इमरान खान से मुलाकात की और ये मुलाकात 2.5 घंटे तक जारी रही। और इस मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर ने वहाँ पर कोई प्रेस टॉक या कुछ नहीं की, अलबत्ता वो यहाँ से चले गए। लेकिन ये बातें जो हैं वो अपनी जगह पर अभी भी स्ट्रॉन्ग मजबूत तरीके से खड़ी हैं कि क्या ये मुलाकात जो है ये किसी सॉफ्ट जो है इमेज बनाने के लिए कराई गई, क्योंकि हमने देखा कि ईद के रोज़ इस कदर सख्ती थी कि इमरान खान से ना तो किसी की मुलाकात करवाई गई और ना ही इमरान खान को ईद नमाज अदा करने दी गई। लेकिन उसके बाद आज हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर ने एक तवील और उनके साथ बैठक की इमरान खान के साथ, और उनके साथ क्या बातें की वो जाहिर सी बातें सामने आ जाएंगी। लेकिन उसी के साथ ये भी बातें जो हैं वो वाज़ेह हैं कि कल एक इशारा आया था कि इमरान खान तो नहीं लेकिन बुशरा भी ये चाहती हैं कि किसी तरह से मामला जो हैं वो बेहतर हो जाए और उनके लिए कुछ जो है वो आसानी पैदा हो। क्योंकि आपको पता है कि बीच में भी बुशरा बीबी की जो थी वो ज़मानत हो गई थी और कुछ अर्सा वो KPK में चली गई थी और वहाँ रही। लेकिन उसके बाद जब तोशाखाना 2 केस में उन्हें सज़ा दी गई तो वो फिर खुद ही जेल चली आए। और इसी के साथ हम आपको बताते चलें कि सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की गुज़िश्ता रोज़ जो थी वो तबीयत नासाज हो गई थी और वो ईद के अयाम में ईद गुजारने जो है वो अपने आबाई शहर जो है नवाबशाह में मौजूद थे। और इस दौरान उनकी तबीयत जो है वो ख़राब हुई और उन्हें फिर एमरजेंसी तौर पर कराची जो है वो शिफ्ट किया गया। कराची शिफ्ट करने के बाद पहले तो कहा गया कि उनकी तबीयत काफ़ी सीरियस है और ये भी खबरें आ रही थी कि वो दुबई या लंदन हो सकता है इलाज के लिए जाएं। लेकिन फिर ये खबरें तो अपना दम तोड़ गई। लेकिन अभी जो बात सामने आ रही है वो ये है कि उन्हें कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। उनके जब टेस्ट किए गए तो उससे ये बात वाज़ेह हुई कि आसिफ अली जरदारी को जो है वो कोरोना वायरस जो है उसका अटैक हुआ है। और ये है कि उन्हें इस वक्त इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया है। जो कोरोना की SOPs थी उनको फॉलो किया जा रहा है। उनकी किसी से ओपन मुलाकात जो है वो नहीं करवाई जा रही। आपको पता है कि जिस तरह से कोविड-19 के दौरान जो है लोगों को